तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आज का जो क्वेश्चन है ये भी आपका 4 नंबर क्लास 10 वालों के लिए और आपके ठीक है क्लास 12 वालों के लिए ये 3 नंबर का काम करेगा। ठीक है, पक्का आपके 3 नंबर इसमें पक्के होने वाले हैं। कितने नंबर? 3 नंबर आपके क्या होंगे? पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे रसगुल्लों, क्योंकि आपके 3 नंबर और बोर्ड वाल और जो 10 वाले हैं उनका 4 नंबर फिक्स होने वाला है। तो आज का जो ये क्वेश्चन है वो है मेंडल के प्रथम नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का जो प्रथम नियम होता है मेरे रसगुल्लों, वो होता है प्रभाविता का नियम। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं एकल लक्षणिक नियम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपके लिए चंद लाइनें पेश करूंगा कि कुछ इस तरह से है। किसी सारे ने क्या कहा था कि जिसे इश्क हो जाए वो भला कैसे सोएगी, जिसे इश्क हो जाए वो भला कैसे सोएगी, कभी बिस्तर कभी तकिया भिगोएगी, बड़े नादां हो, बड़े नादान हो कुछ तो समझा करो, बड़े नादान हो कुछ तो समझा करो, जो गले मिलके इतना रोती है वो बिछड़ कर कितना रोएगी, वो बिछड़ कर कितना रोएगी। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, चाहे वो 10 वाले हों या फिर 12 वाले हों। तो याद रखिएगा, जो अभी मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो 10 और 12 दोनों से रिलेटेड हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे रिलेटेड चीज़ें खत्म हो जाएंगी फिर मैं अलग अलग करके वीडियो भेजूंगा। क्लास 10 वालों के लिए अलग और क्लास 12 वालों के लिए चीज़ों को अलग भेजूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं मेरे रसगुल्लो। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसी को बोलते हैं मेंडल के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम, या फिर बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं मेरे रसगुल्लो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को बोलते हैं एकल लक्षणिक ठीक है नियम। यानी कि मेंडल का जो प्रथम नियम हो कौन सा है? प्रभाविता का नियम को ही प्रथम नियम बोलते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था प्रथम नियम के अंतर्गत? आइए देखते हैं। ठीक है, क्या क्या जो है गुड़ पकवान बनाए थे मेंडल ने, आइए चलिए देखते हैं। मटर के पौधे को लेकर के 7 जोड़ी लक्षणों को लिया था उन्होंने। ठीक है, उनके 7 जोड़ी लक्षणों यानी कि 14 लक्षणों को लेकर के ये जो है क्या नाम अपने नियम को दिए थे और उस पर वो प्रयोग करते हुए चले थे। चलिए ये देखते हैं मेंडल ने क्या किया था। इस नियम के अनुसार, मतलब जो प्रभाविता का नियम है मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेनियों, प्रभाविता के नियम के अनुसार जब दो विपरीत मतलब अलग अलग, विपरीत मतलब अलग अलग, ठीक है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों का संकरण मतलब होता क्रॉस, क्या होता है? क्रॉस कराया जाता है। मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर एक शुद्ध लंबा है, इसका जो है ये क्या नाम विपरीत, इसका लक्षण अलग है और इसका लक्षण अलग है। यहां देखिए शुद्ध लंबा है और यहां पर शुद्ध, ठीक है, लेकिन लंबा हमने लिख दिया है, बौना होगा। ठीक है, यहां पर कौन होगा? शुद्ध बौना होगा। कौन सा होगा? शुद्ध बौना होगा। तो यहां पर शुद्ध लंबा हमने लिया, यहां पर क्या लिया है? शुद्ध बौने को ले लिया है। अब देखिए दोनों के लक्षण क्या है? अलग अलग है। वही चीज हमने कहा कि दो विपरीत लक्षणों वालों के बीच क्रॉस कराया जाता है, यानी कि संकरण कराया जाता है। ठीक है, तब प्रथम संतनीय यानी कि प्रथम संततीय यानी कि F1 पीढ़ी में, इसको आप F1 पीढ़ी लिख सकते हैं, F1 पीढ़ी में एक लक्षण ही दिखाई देता। मतलब जब हम, मेरे रसगुल्लो ध्यान से समझिएगा, इस वाले लक्षण का और इस वाले लक्षण के युग्मक को अलग अलग करते हैं और इसके लक्षण को इसके युग्मक को जब मिलाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट यानी कि अलग अलग प्रकार के, ठीक है, नए संतान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो जो नया संतान बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? संकर लंबा और मिश्रित लंबा बन के तैयार हो जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? तथा दूसरा लक्षण छिपा रहता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है
कि इसमें जो है एक लक्षण क्या होता है दिखाई देता है और दूसरा लक्षण क्या होता है छिपा रहता है। देखिए इसी के में लक्षण दिखाई देता, एक लक्षण दिखेगा, समझाते हैं आपको। मतलब जो लंबापन वाला होगा, कौन सा होगा, लंबापन वाला। आप देख रहे हैं ये लंबापन वाला क्या होगा, दिखेगा। इसी लंबे पानी की कैपिटल टी को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी, क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण, ठीक है। और छोटे वाले टी को क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण, क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण, ठीक। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो छोटा वाला टी है वो रहेगा साथ में, लेकिन क्या होगा, छुपा हुआ होगा। जब वो छुपा हुआ होगा तो दिख नहीं पाएगा। तो जो दिखेगा, जो प्रभावी होगा, मतलब वो साथ में रहेगा और वो अपने आप को दिखाएगा कि हाँ हम ही सबसे बड़ा है, ये है। तो सबसे बड़ा जो होगा, ठीक है, वही दिखेगा अपने आप को। जब वो दिखाएगा अपने आप को, ठीक है, तो वो क्या होगा, तुम्हारा प्रभावी होगा। तो वही चीज़ इधर लिखा हमने, ठीक है, कि एक लक्षण क्या होगा, दिखेगा, तथा दूसरा लक्षण क्या होगा, छिपा रहेगा। तो दूसरा लक्षण क्या है, अप्रभावी वाला लक्षण तुम्हारा क्या हो गया, जो कि बौना वाला वो छिपा हुआ है लेकिन है उसी में। अब उसके बाद क्या है, दिखाई देने वाला प्रभावी लक्षण और दिखाई और छिपा रहने वाला अप्रभावी लक्षण। वही चीज़ हमने बताया कि जो दिखता है वो प्रभावी लक्षण होगा और जो नहीं दिखेगा वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण होगा, ठीक है। वो मत समझ लिया कि जो दिखता वो बिकता है, समझे। आगे देखते हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे, जैसे जैसे ये क्रॉस कराया गया है मेरे रसगुल्लों, समझो ऐसे। मेंडल ने क्या किया था, शुद्ध लंबे पौधे को लिया और शुद्ध बौने पौधे को लिया। तो इसके एक सिंबल को रखा इन्होंने, कैपिटल टी और स्मॉल टी को रखा इतना। अब ये तुम्हारी कौन सी पीढ़ी हो गई, P1 पीढ़ी, यानी कि पैतृक पीढ़ी, जिसको बोलते हैं पैरेंटल पीढ़ी, ठीक है। जब इनके युग्मक को अलग अलग किया गया, ये क्या होंगे तुम्हारे युग्मक, ठीक है। अब युग्मक से जब कैपिटल टी वाले का क्रॉस, यानी कि कैपिटल टी वाले का गुणा हम कराते हैं स्मॉल टी वाले से, तो देखते हैं कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिलता है। फिर उसके बाद वही चीज़ें हम कराते हैं दूसरे वाले टी से, छोटे वाले टी से। जब ये देख रहे हैं फिर कि एक बड़ा टी एक छोटा टी मिल रहा है, फिर जब दूसरे युग्मक को चेंज कर रहे हैं फिर भी उसमें चीज़ें वही आपको मिल रही हैं देखने पर। जब हमेशा चीज़ें वही मिल रही हैं तो चार चीज़ें मिली हैं, यानी कि चार तुम्हारे क्या हो गए, संकर लंबा। क्योंकि लंबापन क्या हो रहा था, दिख रहा था। लंबापन जब यहाँ पे कैपिटल टी क्या होगा, दिखेगा। जब कैपिटल टी दिखेगा तो कैपिटल टी किसको माने थे हम, लंबे को माने थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबापन क्या होगा, दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकर लंबा या फिर हाइब्रिड, या फिर इसी को बोलते हैं मिश्रित लंबा। क्या बोलते हैं, मिश्रित लंबा बोलते हैं, ठीक है। संकर लंबा या फिर मिश्रित लंबा बोलते हैं। तो ये रहा, ये तुम्हारी F1 पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी व्याख्या में क्या लिखा है, ठीक है। जब समयुग्मजी शुद्ध लंबा पौधा, यानी कि कैपिटल टी वाले पौधों का समयुग्मजी शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी वाले पौधों से, ठीक है, संकरण कराया, मतलब क्रॉस कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी के सभी पौधे संकर लंबा पौधा, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले होते हैं। कैपिटल टी लंबे पौधे को और स्मॉल टी बौने पौधे के जीन हैं, ठीक है, जीन है। जीन मतलब होता है कारक भी से कह सकते हैं, जीन को हम कारक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल टी प्रभावी जीन की उपस्थिति में और स्मॉल टी सुप्त जीन अपने को, ठीक है, व्यक्त नहीं कर पाता। यानी कि जो स्मॉल टी होगा वो रहेगा साथ में लेकिन वो सूता रहेगा। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये रहा प्रभाविता का नियम मेरे रसगुल्लों। मैंने आपको चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। अगर चीज़ें अच्छी लगी हों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। अब की बार बोर्ड में 95 पार होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।